सो हेलो एवरीवन। आज से हम अपना कंटिन्यू करेंगे सेकेंड लेक्चर। जो हमने फर्स्ट लेक्चर करा था वो हमने यहाँ पे एंड करा हुआ था। अब हम नए रूल से स्टार्ट करेंगे आज से। तो यहाँ पे कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरल नाउन की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, जो हमने लास्ट वाले करे थे वो अगर आपने रिवाइज करे हैं तो उसमें से जो कुछ वर्ड्स हैं वो आप अपनी साइड में नोटबुक या कमेंट सेक्शन में लिख दो। इससे आपको रिवीजन हो जाएगी आपकी और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद है। जैसे हमने लास्ट कौन सा रूल करा था, ये वाला करा था, ये सिंगुलर वाला है ना, कि वो सिंगुलर होते हैं, दिखने में भी प्लूरल होते हैं, देखने में जैसे एस लगा है तो हमें छोटे होते ये सिखाया गया था ना कि जिसके पीछे एस लग गया तो भाई वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। पर ऐसा नहीं है। जैसे इनके पीछे जैसे सब्जेक्ट्स के नेम है, इनके पीछे एस एस लगा है तो ये है तो एस है, पर ये है एक सिंगुलर क्योंकि एक सब्जेक्ट के नाम है। ठीक है, तो वैसे ही आज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रूल करेंगे जो कि है हमारा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि देखने में प्लूरल लगते हैं। ठीक है, देखने में सिंगुलर होते हैं बट वो प्लूरल ही होते हैं। सम नाउन्स दैट आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स। ओके, तो ये प्लूरल ही है। जैसे इसमें सीज़र है तो क्या होता है कि मुझे बनानी तो नहीं आती, सीज़र ऐसी तो होती है, ऐसी होती है ना, मतलब ये देखो, ड्राइंग पे मत जाना मेरी। ये है मतलब है एक है ना, पर ये इसके दो दो ऐसे हो रखे हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें, जैसे हमारा ट्राउज़र है उसमें भी तो दो दो ये है तो एक है, बट है दो है, अलग अलग है एक। अब अपनी एक लेग में थोड़े डालोगे, दोनों में डालोगे ना, तो जो चीज़ दो होती है, लाइक दो होती है, जैसे हमारे स्पेक्स हैं, स्पेक्टिकल्स हैं, ठीक है, ये भी तो दो होते हैं, दो ही तो है। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट्स है, पजामा है, ये सब जो चीज़ आपको दो दिखे, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, प्लूरल। होता तो एक ही है, जैसे हम पजामा पहनते हैं या ट्राउज़र पहनते हैं वो एक ही तो होता है। ठीक है, पर अलग अलग होते हैं, दोनों दोनों में अलग अलग डालते हैं, इसलिए वो क्या हो गया, प्लूरल नाउन। ठीक है, तो ये जो सारे लिस्ट है ना, इसको एक बार पढ़ लेना क्योंकि ये देखने में आपको पता चल जाएगा। जैसे स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, ठीक है, फैटर, शेकल्स, सीजर, टोंग्स। ठीक है, तो ये सारे जो है आपको, जो ये मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जामिनर थोड़ा पूछता है। मतलब बाकी सभी भी रीड कर लेना एक बार, लेकिन ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकेंड वाला हमारे पास कौन सा आ गया, कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स वाला, कॉम्प्लीमेंट्स बोलते हैं किसी को, कंग्रेचुलेशंस बोलते हैं, रिगार्ड्स बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट दिया। कोई हम ऐसे बोलते हैं ना कि उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, नहीं, कॉम्प्लीमेंट्स होता है, इसके पीछे एस होता है तो ये प्लूरल में आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा वैल्यूएबल्स, ईटेबल्स, बिलोंगिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सराउंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लूरल नाउन की तरह एक्ट करेंगे सभी। ये जो लास्ट वाली लिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एशेज, एम्बर्स, रिमेन्स, ड्यून्स, प्रोसीडिंग्स, ये तो आपको रट्टे मारने पड़ेंगे बैठ के। आप एक बार लिखो, जैसे ए वाले लिख लो, ए से कौन कौन से, एशेज, और कौन सा ए से, रियर्स, हांड्स, और कौन कौन से, यही है। फिर इसके बाद ए से आपने 3 दिखे, ठीक है, उसके बाद आपने ई से कौन से देखे, एम्बर्स, अर्निंग्स। ठीक है, ऐसे मतलब अलग करके लिखो चीज़ों को, जैसे ए से अलग कर दिया, ई से अलग कर दिया, ओ से अलग कर दिया, पी से अलग कर दिया, आर से, तो ऐसे आपको लिस्ट ऐसे थोड़ी ज़्यादा दिमाग में रुकेगी। ऐसे पढ़ने से अच्छा है कि उसको कैटेगराइज कर दो आप। और क्या है कि जो मैंने ये कर रखे हैं ना, इसको हाईलाइट कर रखे हैं, ये सभी जो है ना, इनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। पढ़ना सभी है, ये सारे पढ़ने हैं आपको वर्ड्स, लेकिन याद करने, लेकिन ज़्यादा ध्यान देना हाईलाइट, जो हाईलाइट कर रखे हैं। आगे आएगा आर्काइव्स और आर्काइव्स। अच्छा, जो ये है ना, इनका भी दो मतलब होते हैं। आर्काइव जो है ना वर्ड, इसके दो मतलब होते हैं, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट। ठीक है, आर्काइव्स जिसके पीछे एस लगा हो, ठीक है, जहाँ पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। और दूसरा आर्काइव का मतलब होता है, आर्काइव हो या आर्काइव्स हो, कि जो गवर्नमेंट के
रिकॉर्ड्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं वो, ठीक है। और ये एक प्लेस है, ये एक प्लेस के बारे में बता रहा है, और ये एक रिकॉर्ड्स के बारे में या डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहा है। दो होते हैं, ठीक है, दोनों ही गवर्नमेंट से रिलेटेड है, एक प्लेस से रिलेटेड है और एक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, दिमाग में रखना। जैसे आई वॉन्ट टू नो हुज स्पेक्टिकल इज़ लाइंग ऑन माई टेबल। अब ये स्पेक्टिकल लिखा है ना, हमने ऊपर क्या पढ़ा, स्पेक्टिकल्स होता है और ये प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ हमेशा आर ही तो आएगा, है ना, इस थोड़े आएगा। अब देखो, द सराउंडिंग्स ऑफ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन इज़ वेरी फिल्थी। अब देखो सराउंडिंग आ गया, दिमाग में घंटी खड़कनी चाहिए, सराउंडिंग नहीं होता, सराउंडिंग्स होता है, और ये प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर, तो आर आएगा, ठीक है। ओके, माई अर्निंग्स आर नॉट इनफ टू अफोर्ड हायर स्टडी। अब स्टडी में भी ऊपर हमने लिस्ट में वर्ड देखा था, तो स्टडी नहीं होता, स्टडीज़ होता है। टेक ऑल योर बिलोंगिंग, अब ऊपर वर्ड आ गया ना, बिलोंगिंग नहीं होता, बिलोंगिंग्स होता है, राइट, एंड लीव माई होम राइट नाउ, बिलोंगिंग्स, सेविंग्स, ठीक है, गैलोज वर्ड, अब ये भी गैलोज वर्ड भी इम्पोर्टेंट है। द डाटा इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन द BBC साउंड आर्काइव। अब आर्काइव से याद रखना है कि ये किसकी बात कर रहा है, द डाटा इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन द BBC साउंड। जो डाटा है, डाटा की बात कर रहा है ना, जो डेटा है हमारा उसकी बात कर रहा है। आर्काइव की जगह आर्काइव्स होगा, क्योंकि यहाँ पर आर्काइव्स प्लेस को रेफ़र कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको रखने की बात कर रहा है, प्लेस को रखने की बात कर रहा है। तो क्या हमने पढ़ा था, अगर प्लेस की बात आ जाए तो एस वाला आएगा, ठीक है, तो ये देखो इसलिए एस वाला है। द सीजर्स डजंट कट वेल एज दे आर ओल्ड एंड ट्रस्टी। अगर एक पेयर सीजर्स हो तो द पेयर ऑफ सीजर्स डजंट कट वेल एज इट इज़ ओल्ड एंड ट्रस्टी। अगर एक से ज़्यादा पेयर सीजर्स हो तो दीज पेयर ऑफ सीजर डोंट कट वेल एज दे आर ओल्ड एंड ट्रस्टी। ओके, तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने दिस सीजर लिखा, तो ये गलती होगी ना ऑब्वियसली। इसको लिखने के दो ढंग हैं, अगर एक से ज़्यादा सीजर है, एक से ज़्यादा पेयर हैं, तो दीज पेयर्स ऑफ सीजर्स, मतलब इसके आगे अगर हमें सीजर्स को, इन चीज़ों को, या प्लूरल है, अगर कोई चीज़ प्लूरल है ना, ठीक है, तो अगर हमने उसको ज़्यादा दिखाना है तो आप उसके आगे कोई वर्ड ऐड कर दोगे। जैसे इसमें, इस केस में क्या है, सीजर्स की बात करिए, तो इसमें क्या है, आप ये करोगे, पेयर ऑफ सीजर लिख दोगे, ठीक है, पेयर ऑफ सीजर लिख दोगे। द पेयर ऑफ सीजर डजंट कट वेल एज दे आर ओल्ड एंड रस्टी। आगे भी कुछ सम नाउन्स है दैट लुक सिंगुलर बट प्लूरल होते हैं वो, ठीक है, सम नाउन्स दैट लुक सिंगुलर बट आर प्लूरल, जैसे ये कैटल, वर्मिन, पुलिस, जेंट्री, पेजेंट्री, चिल्ड्रन, पीपल, पोल्ट्री, कैवलरी, क्लर्जी। थोड़ा इसमें दिमाग ये लगाओ कि इसमें थोड़ा RY वाले जो वर्ड्स हैं ना वो है, मतलब ये सिंगुलर दिखते हैं लेकिन ये प्लूरल ही होते हैं। हमने 2 लिस्ट देखी है अभी आज प्लूरल वाली, ठीक है, जो मतलब सिंगुलर दिखते हैं बट होते प्लूरल हैं। जो ऊपर हमने लिस्ट करी है ना ये वाली, ये सारी क्या है, मतलब कि सिंगुलर दिखते बट ये प्लूरल ही होते हैं, ये सारे प्लूरल ही है, क्योंकि जो है तो एक चीज़ है लेकिन वो 2 में बटी है, तो इसलिए ये प्लूरल है, ठीक है। और अभी जो हम लिस्ट कर रहे हैं वो भी क्या है, प्लूरल वाली है। कहाँ पे गया, यही तो है, हाँ यही है। जैसे ये, अब जैसे पुलिस आ रही है, हम बोलते हैं ना कि पुलिस आ रही है सामने से, तो हम उसमें ये नहीं देखते कि कौन सा मेल है या कौन सी फीमेल है ना, हम सिंपल ये बोलते हैं कि पुलिस आ रही है भाई, ठीक है। पुलिस क्या है, फोर्स, मतलब एक टीम में भी आ सकती है, ठीक है, तो ऐसे ही है। तो ये सारा एक ग्रुप की बात हो रही है, पे ग्रुप कह सकते हैं एक तरह के, ठीक है। जैसे पुलिस हो गया, या पीपल, कई लोग, कई बच्चे पीपल को पीपल्स लिखते हैं, भाई ये गलत है, बिल्कुल गलत है। पीपल खुद में ही प्लूरल है, ठीक है, तो आप पीपल्स कैसे कर रहे हो इसको, ये ध्यान रखना। पीपल होता है, पुलिस होता है, बाकी ये जो इन्फेंट्री, पोल्ट्री, कैवलरी, चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लूरल है, ठीक है, ये क्या है, प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं है।
ठीक है। सिंगुलर हम एक चाइल्ड बोल सकते हैं कि हाँ ये एक चाइल्ड है, लेकिन चिल्ड्रन तो सारे सबको ही दर्शा रहा है ना यहाँ पे, इसलिए। वर्मिन हैज़ डिस्ट्रॉयड एटलीस्ट 10% प्रोडक्शन दिस ईयर। ओके, तो इसमें क्या है, वर्मिन की बात हो रही है, प्लूरल है तो हैव आएगा। नेक्स्ट इज चिल्ड्रंस आ गया, तो ये गलत है ना, चिल्ड्रन आएगा ये क्योंकि प्लूरल है। दीज कैटल्स बिलोंग टू मिस्टर यादव हु इज़ वेल नोन पर्सन ऑफ आवर विलेज। तो कैटल्स की बात हो रही है, कैटल होएगा। मतलब इसमें पुलिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, तो आर आएगा क्योंकि ये प्लूरल है, पुलिस प्लूरल है इसलिए वर्ब प्लूरल होगा जो कि आर होता है, ना कि इज़। ओके, तो ये कुछ 2 लिस्ट आज मैंने आपको करवाई है, 2 लिस्ट। वो कौन सी है, प्लूरल की। ये आपको याद करनी है बस, जो भी मैंने पिछले रूल्स 2 पढ़ाए हैं और आज 2 रूल्स पढ़ाए हैं, इनको याद करने हैं और कॉपी में नोट डाउन करने हैं, इनको रिवाइज़ करना है। एंड देन आपको क्या करना है, इसको रिवाइज़ करते रहना है और फिर अगली वीडियो देखनी है।